बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब। मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। इकनॉमिक्स 601 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 10 नंबर की असाइनमेंट है और 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड ही पे बना के सबमिट करनी है। किसी दूसरे फॉर्मेट में ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी, लाइक PDF, विनड्रार, JPG वगैरह में। ठीक है। सो ये अपनी चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ये आपने MS वर्ड ही पे बनानी है। ओके। सिंबल के लिए मैथ टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि बर वक्त आपको तमाम सॉल्यूशंस मिलते रहें। ठीक है। अगर किसी को ये असाइनमेंट या इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट की असाइनमेंट पेड चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर देता हूँ 00966537430130। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट बनवा सकते हैं। ओके। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। कह रहा कंसीडर फंक्शन q इज इक्वल टू, डिमांड का फंक्शन दिया गया है 3x² 2y² प्लस 3xy। पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं, पार्शियल q और पार्शियल x, पार्शियल q और पार्शियल y। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। टास्क 1 का जो आंसर है यहाँ पर है, ये आपके पास q है, पार्शियल x और पार्शियल q और पार्शियल x या दो q और दो x निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव x के हिसाब से। तो यहाँ पर x वेरिएबल लेंगे, बाकी कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट आ जाएगा, इस सारे का 0 आ जाएगा। ठीक है। डेरिवेटिव में आपको पता है पावर श्योर में ले आते हैं, तो 6x, ये चूंकि कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं तो ये x का 1 आ जाएगा, तो 3y आपका फाइनल आ जाएगा। इसी तरह अगर इसको अब हम y के लिहाज से लें तो y वेरिएबल आ जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। x जो है तो ये 4y प्लस 3x, ये आपका फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया। सेकंड टास्क की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड आउट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है हमने, तो इसमें पार्शियल नहीं निकालना, आपने डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है। इसके लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव में dz और dy, चूंकि y वेरिएबल है हमारे पास तो y आप वेरिएबल एज अ वेरिएबल यानी विद रिस्पेक्ट टू आप y करेंगे। ठीक है। आप लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ओके। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आ जाएगा, 3 शुरू में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 60y²। अब इसका अगेन सेकंड डेरिवेटिव ले लें तो 120y आ जाएगा। ओके। टास्क 2 भी कंप्लीट हो गया। टास्क 3 की तरफ आते हैं। टास्क 3 में कह रहा है कि यह इक्वेशन दी गई है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है x की डिफरेंट वैल्यूज पर, यानी -3, -1, 0, 2 एंड 4। 4 वैल्यूज निकालनी, सॉरी 5 वैल्यूज निकालनी है। ठीक है। तो हम बारी बारी सब वैल्यूज निकालते हैं। पहले हमने x इज इक्वल टू -1 पे चेक कर ली, यानी x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर इस तरह x की जगह 0 करेंगे तो y 7 आ जाएगा। x की जगह 2 पुट करेंगे तो y 25, x की जगह 4 करेंगे तो ये 59 आ जाएगा। एक वैल्यू यहाँ पर मिस कर गया हूँ, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि x इज इक्वल टू क्या थी, आई थिंक -3 है जी, -3 है। तो फॉर, यहाँ पर मैं x इज इक्वल टू -3 के लिए निकालता हूँ। ओके जी। तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, यहाँ पर भी -3 आ जाएगा। तो ये -3 का स्क्वायर 9 आ जाता है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18 आ गया। 18 और 7 25, 25 में से 15 निकाल लें 10 आ जाएगा। ओके। ठीक है जी, वह 10 आ जाएगा आपके पास। सो ये आपकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट
अब क्या कह रहा है इस पे, आपने ग्राफ भी बनाना है। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, पॉइंट ऑन अ ग्राफ, इनको ग्राफ पे भी ड्रा करना है। वेदर द ग्राफ शो मैक्सिमम और मिनिमम, ये भी बताना है ग्राफ मैक्सिमम को शो करता है या मिनिमम को शो करता है। तो ग्राफ के लिए आप ग्राफ वर्ड पे भी बना सकते हैं, ऑनलाइन पॉइंट्स दे के भी ग्राफ बना सकते हैं, एक्सेल पे भी ग्राफ बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, तो हमारे -3 से शुरू हो रहे हैं पॉइंट, -3 ही मैंने ले लिया, -3 -2 -1 0 एंड सो ऑन। -3 पे कितनी वैल्यू आई थी, 10। ठीक है, -1 पे वैल्यू कितनी आई थी, -1 पे वैल्यू 7 आई थी, तो यहाँ पर ये 7 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, जितनी भी आई थी वो आपने यहाँ पर रख देना। ठीक है, 0 पे वैल्यू कितनी आई है, वो यहाँ पर आप रख देंगे, 7 थी शायद 0 पे। ओके, इसी तरह 2 पे कितनी वैल्यू आई है, 25, ये आ गया। 4 पे वैल्यू कितनी आई है, 50 समथिंग, 58 है, तो ये आपकी 50, इन सबको ज्वाइन कर लें तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैराबोला टाइप ग्राफ बन रहा है, ओपन अपवर्ड अपवर्ड जो कि अपवर्ड की तरफ हो रहा है। सो मिनिमम पॉइंट एग्जिस्ट, मिनिमम पॉइंट इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, टास्क 4 है। टास्क 4 में आपने रिग्रेशन लाइन निकालनी है, टेबल आपको दिया गया है।